बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज जुमेरात का दिन है और तारीख़ है 23 अप्रैल। नाज़रीन, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका के ईरान के ख़िलाफ़ जारी इस जंग में ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा झटका पहुंचा है। वो अमेरिका जो ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी नेवी रखने वाला मुल्क कहता है और कहता है कि हमने ईरान की जो आबन हरमुज़ है इसको ब्लॉक कर दिया है। अब कोई भी जो जहाज़ है ये आबन हरमुज़ से ना तो आ सकता है ना ही जा सकता है। उसके बावजूद नाज़रीन, ईरान ने यहाँ से गुज़रने वाले जो दो जहाज़ हैं इनके ऊपर अपना कब्ज़ा किया है। अमेरिका नेवी की मौजूदगी में ईरान ने दो जहाज़ों को कब्ज़े में लेके अपने ईरानी साहिल के करीब लेकर चले गए हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप की इस पॉलिसियों से नाज़रीन अमेरिकी फ़ौज में बगावत उठ खड़ी हुई है और अमेरिकी इस नेवी के जो सरबराह हैं इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि ट्रंप की इस पॉलिसी से ना तो अमेरिकी फ़ौज खुश है और ना ही अमेरिकी बहरिया। इन्होंने बाकायदा नाज़रीन पेंटागन ने ये रिपोर्ट जारी कर दिया, बता दिया है कि अब बस हमारे हाथ खड़े हैं, हम बेबस हो चुके हैं, हम ईरान को रोक नहीं सकते हैं, ईरानी फ़ौज को पासदार इनकलाब को हम रोक नहीं सकते हैं, हमारे ये हाथ से निकल चुकी है। तो इस रिपोर्ट के बाद, इस हालात के बाद अब नाज़रीन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये भी अब झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कल तक भड़के मार रहे थे, धमकियां लगा रहे थे, अब इनके इस लहजे में आखिर नरमी क्यों है आई है। तमाम खबरें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं नाज़रीन वो अमेरिकी सरबराह, अमेरिकी नेवी का सरबराह जिसने अपनी इस पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया ये कहकर कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो नेवी को अहकामात जारी किए जा रहे हैं ये अहकामात नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ईरान हमसे बहुत भारी है। यहाँ पे जो सिचुएशन आपने हरमुज़ में इस वक्त बनी हुई है, इस सिचुएशन में हम ईरान को नहीं रोक सकते हैं, हम इस वक्त बेबस हो चुके हैं। ये नाज़रीन जो अमेरिकी बहरिया के सरबराह ने इस्तीफ़ा दिया है, इस हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि इनको तब्दील किया है, इनके ओहदे से तब्दील की, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया है और अचानक ओहदे से इनको बताया गया है कि हटाया, जबकि हटाया नहीं है। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि ये समझ चुके थे, मान चुके थे कि अमेरिका की या ट्रंप की जो पॉलिसियाँ हैं ये अमेरिकी आवाम के लिए जो है ये नुकसानदा साबित हो सकती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो शख्स हैं नाज़रीन, इन्होंने जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी ज़ोरों शोर से की थी, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो चंदा है वो ट्रंप के लिए इकट्ठा किया था। कहा गया था कि अमेरिकी सदर को जो है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर बनाना है। इस हवाले से आप ये खबर देखें नाज़रीन, ईरान के खिलाफ जारी कशीदा जंगी सूरत के दौरान अमेरिका में एक और बड़ी इंतज़ामी तब्दीली सामने आई है। अमेरिकी बहरिया के वज़ीर जॉन सी फेलन ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसकी तस्दीक पेंटागन के तर्जुमान ने भी कर दी है। बरतानवी खबरसां इदारा राइटर्स के मुताबिक इन्हें अचानक ओहदे से हटाया गया, जबकि इनके मुस्ताफ़ी होने के पस मंज़र पर अबहम बरकरार है। जॉन फेलन के अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, जो इनकी बरतरफी की एक बड़ी वजह करार दिए गए हैं। इस्तीफ़े से महज एक रोज़ कबल जॉन सी फेलन ने वाशिंगटन डीसी में नेवी के सालाना कॉन्फ्रेंस में दौरान सनती माहिरीन से खिताब भी किया था और इन्हें इस बुनियाद पर तनकीद का सामना था कि इनके पास बहरिया, फ़ौजी अमूर, कौमी सलामती पॉलिसी या दिफाई सनत से मुतल्लिक़ खातिर खा तजुर्बा मौजूद नहीं है। जंगी हालात के दौरान पेंटागन में एक और अहम तब्दीली करार दी गई है। इससे कबल नाज़रीन अमेरिका के जो आर्मी चीफ़ हैं, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को भी फौरी तौर पर मजबूर होकर इस्तीफ़ा देना पड़ा था, जिससे अस्करी क़यादत में अदम इस्तेहकाम के खदशात जो हैं ये वाज़ेह बढ़ चुके थे। और पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक हैंग काऊ को कायम मुकाम नेवी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी संभालेंगे। जॉन फेलन की बरतरफी के साथ ही पेंटागन में पेट हेग्सेट की जानब से हटाए जाने वाले सीनियर हुकाम की तादाद तकरीबन 34 हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब से ये जंग छेड़ी गई है या ये जब से अमेरिकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इनकी इंतज़ामिया से 34 जो अफराद हैं ये इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं, क्योंकि ये अमेरिका की सदर ट्रंप की पॉलिसियों से नाखुश हैं।
34 हुकाम इस वक्त जा चुके हैं जो अमरीकी दफाई ढांचे में एक बड़ी सतह की तब्दीली की अक्कासी करते हैं, क्योंकि नाज़रीन ये साबित करते हैं, बताते हैं कि अमेरिका में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है फ़ौजी बहरान पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन पेंटागन ने कांग्रेस को बाकायदा एक रिपोर्ट अपनी जारी कर दी है जिसमें बता दिया गया है कि अमेरिका को 6 माह तक आबना हरमज़ खोलने में लग सकते अगर अभी मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पर जो है जंग बंदी होती है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पेंटागन ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को दी जाने वाली ब्रीफिंग में इंकशाफ किया है कि अगर अमेरिका को आबना हरमुज़ खुलवाने के लिए अस्करी ऑपरेशन करना भी पड़ा तो ये अमल फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। और ब्रीफिंग में बताया गया कि ईरान की जनब से समुद्री हदूद में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई एक पेचीदा और वक्त तलब मरहला है जिसे मुकम्मल करने में कम अज़ कम 6 माह का अरसा दरकार हो सकता है। हुकाम ने बताया कि इस दौरान समुद्री रास्तों को महफूज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर माइंस क्लियरेंस ऑपरेशन करना होगा। पेंटागन ने यह भी बताया कि बारूदी सुरंगों की मौसर सफाई के लिए जंगबंदी नागुज़ेर होगी क्योंकि फ़ाल जंगी माहौल में इस नौइयत की कार्रवाइयाँ नहायत ख़तरनाक और महदूद हो जाती हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीकी हुकाम ने कांग्रेस को बताया अगरचे अमरीका अपने हरमज़ को खुला रखने के लिए पुरआज़म है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ और तकनीकी चैलेंजेस के बायस फ़ौरी नताइज हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। और आबना हरमज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील का एक अहम तरीन रास्ता है जहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। ये जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है नाज़रीन वो खड़ी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम करता है, ताहम अदम एतमाद और मुहासरा और धमकियाँ हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी जो रुकावट हैं वो डाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है ये बयान जारी कर रहे हैं और तारीख के ऊपर तारीख दे रहे हैं। अब कहा गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि आइंदा जो है 26 से 72 घंटे या 36 से 72 घंटों के अंदर कल जुमा के रोज़ जो है इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की पेशरफ्त हो सकती है, मुज़ाकरात चल सकते हैं। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, जबकि हकीकतन ईरानी सदर ने इस ईरान के इस दावे अमेरिका के इस दावे को मुस्तरद किया, कहा है कि उस वक्त तक जो है मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं जब तक ये धमकियाँ, ये दबाव का जो सिलसिला है ये बंद नहीं हो सकता है। इसीलिए नाज़रीन कहा गया है कि अब न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मुज़ाकरात होने के इम्कान है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से बताया कि मुमकिन है। इस्लामाबाद ज़राए में बताया गया है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमा को शुरू हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट से वाबस्ता सहाफ़ी की तरफ से कहा गया कि इन्हें ट्रंप और पाकिस्तान ज़राए ने बताया कि बातचीत जुमे को मुमकिन है और इस्लामाबाद का इलाका रेड जोन ताहाल सील है और वहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं और इलाके में मौजूद सरकारी दफातर बदस्तूर इस वक्त बंद हैं। इतलात हैं कि बरह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी करने वाला सरीना होटल ताहाल आम आवाम के लिए बंद है। नामानिगार उमर दराज नगीना के मुताबिक ये सिर्फ मखसूस अमले को ही होटल तक रसाई दी गई है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये जो अपने इस लहजे में नरमी ये साबित कर रही है कि अमेरिका अब ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से नाज़रीन ईरान को राज़ी कर लिया गया है, क्योंकि ईरान उस वक्त तक राज़ी नहीं हो रहा था जब तक ये कहा गया कि अमेरिका अपने इस जारहाना रवैये से पीछे नहीं हटता। अब तक अगले दिन अपनी फीडबैक 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।